कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी ऐसी चल रही। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस लेवल से उस तरीका का क्वेश्चन उठाया गया है जिस तरीका से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में परिचय लहरा रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि 2025 की परीक्षा में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं, इसी में से आने वाला है, ठीक है ना। आपके पास पता होना चाहिए कि आपके पास जो है टाइम है बहुत ही कम है, और बहुत ही कम समय में अत्यधिक काम आपको करना होता है, क्योंकि अत्यधिक सिलेबस जो होता है उसको क्या करना होता है, कवर करना होता है। तो आप लोग जिस तरीका से पहले से मेहनत किए हैं उसी तरीका से मेहनत करना होगा, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसी तरीका से मेहनत कीजिए और थोड़ी सी उसमें टाइमिंग की बढ़ोतरी कीजिए, ठीक है ना। कम से कम 1 घंटा और 2 घंटा बढ़ा दीजिए उसमें, ठीक है ना। कम से कम 3 घंटा उसमें, और जिस तरह पहले पढ़ते थे उसमें 3 घंटा और प्लस कर लीजिए। कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करते हैं हिंदी का तो उसमें कम से कम 95% से अत्यधिक भी आ सकता है आपको नंबर, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत होना चाहिए ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन करेगा घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए ये 2023 के परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ जो होता है हार मानना होता है, ठीक है ना। हार मानना होता है। 1 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन हम क्या करें, नजरअंदाज न करें, ठीक है ना। और यहाँ 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में ये भी पूछा जा चुका है 2022 के परीक्षा में, ठीक है। याद रखिएगा। तो देखिए उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ जो होता है, अब याद रखिएगा, अपनी बातों से स्वयं को नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए आप लोग अच्छे से अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है ना। अच्छे से मेहनत करते हैं तो अच्छा मार्क्स हो जाएगा। इसलिए आपको जो है ईमानदारी पूर्वक बहुत ही अच्छे तरीका से आपको मेहनत करना होगा। मात्र 2 से 3 महीना करना ही है मेहनत, ठीक है ना। क्योंकि 10 महीना उधर तो आप लोग मौज मस्ती किए ही है। इस तरह आपकी कामयाबी करना है, अच्छे से मार्क्स लाना है, तो यहाँ क्या करना है, अच्छे से मेहनत करना होगा, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं ना, इंद का चांद होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि इंद का चांद होना मुहावरे का अर्थ जो होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना या दिखाई देना, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। और जो नए जुड़े हैं एक बार कमेंट कर देंगे सर मैं नए हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2000, 2021, 2023 और 2024 में भी पूछा जा चुका है। अब की बार अगर आपके भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी दिए होंगे पेपर तो आप लोग उठा कर देखिएगा, तो वहां स्पष्ट रूप से आपको ये सारे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर दिए होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा वहां पर, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि पेपर देखने से अनुभव बढ़ता है अपना, ठीक है। तो जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है पार्वती देवी है, लेकिन पिता का पूछिएगा तो आपका मारिएगा बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा। क्या मारिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा। याद रखिएगा छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और देखिए बेनी प्रसाद भट्ट जी पेशे से जो थे क्या थे, व्यापारी थे, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि वन में चरने वाला कहलाता है। वन में मतलब, वन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा होता है, ठीक है ना। वन मतलब पेड़ पौधा होता है और पेड़ पौधा में चरने वाला क्या कहलाता है, याद रखिएगा वनचर कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा, अंत तक क्लास को देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जानने की इच्छा रहने वालों को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। जानने वाले के लिए इच्छा को हम लोग कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है ना। जिज्ञासा मत मरिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, वह वस्तु से नस्वर है, नास्वर है, वह वस्तु से नस्वर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नस्वर कहते हैं, ठीक है ना। नस्वर कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ये मुहावरा है, ठीक है ना। ये मुहावरा, सॉरी ये जो है अनेक शब्द से एक शब्द है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन का तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। मतलब तीव्र मतलब क्या होता है, तेज बुद्धि वाला क्या कहलाता है, ठीक है ना। तेज बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। समझदार मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, और बुद्धिमान भी नहीं मारना है क्योंकि समझदार और बुद्धिमान एक ही होता है शब्द, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए कि ज्ञानेंद्र पति की रचना जो है कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि गांव की घर जो है ज्ञानेंद्र पति की है, ठीक है ना। गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति की है, ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है ना। और अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की कहानी है, रघुवीर सहायक जी की रचना है अधिनायक, ठीक है। और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और उषा जो है शमशेद बहादुर सिंह की है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ चारों पर हम क्या किए, डिफिनिट कर दिए। देखिए दो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से गेन कीजिए, क्योंकि वो भी जो है 2025 की परीक्षा कभी से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सुने रहिएगा तो वहां पर मार सकते हैं, ठीक है ना। सुने रहिएगा तब, ठीक है। तो अच्छे से सुनना है, अगर नहीं बुझा रहा है तो क्या कीजिएगा, वहां अपना बुक से पर लिख लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, प्राप्त हुआ था, मतलब मिला गया था। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास जो है, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है हम काफी बार चर्चा भी की है, सारे क्लास में क्वेश्चन जो है चर्चा की है, तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्लास देखे होंगे तो, क्योंकि यहाँ पर 1600 से भी अत्यधिक 1600 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव जो है हम करा चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिएगा। और मान लीजिए हम 200 टारगेट लिए हैं, ठीक है ना, 200 टारगेट लिए हैं, 200 से 2200 हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। सॉरी 2000 से 22000 तक लेकर 2200 ले कराएंगे हम लोग, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, और उसी में से आ जाएगा बिहार बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है। मतलब मूल निवास मतलब क्या होता है, निवास मतलब घर होता है, घर, और कहाँ है, मूल घर कहाँ है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, सागर है, और सागर कहाँ पर है, और मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन का तत्पुरुष किनकी रचना है। तत्पुरुष किनकी रचना है, तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए कि तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। अगर आप ये प्रश्न जो है आपको कहीं नहीं गाइड में मिलेगा, ठीक है ना, गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, 13 कह रहा है कि अंतरंग का विपरार्थिक शब्द मतलब क्या होता है। विपरार्थिक मतलब विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है, और इसका उल्टा पूछा गया है। तो यहाँ बही रंग हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन मतलब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर सफल का विपरार्थिक शब्द जो होता है वो क्या होता है, विलोम शब्द ना कहिए ना, सीधा शॉर्ट में कहिए विलोम शब्द या उल्टा शब्द, इसी को उल्टा शब्द बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिए सफल का क्या हो जाएगा, सफल का विफल हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन करें, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द जो होता है मेरे भाई, वो जो होता है निंदा होता है। तो हम लोग ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है 2025 की परीक्षा के से काफी इंपॉर्टेंट है, और 2025 में पूछे जाने का संभावना भी काफी ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे विनोद कुमार शुक्ल को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था। सम्मान मतलब अकेडमी क्या होता है, पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है, सम्मान का अर्थ होता है पुरस्कार होता है, और कब दिया गया था तो आपको पता होना चाहिए। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, और कितना 1997 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, करें कि अश्व का परवाची शब्द जो होता है क्या होता है। देखिए अश्व का परवाची शब्द मतलब यानी हो जाता है अश्व, अश्व जो होता है इस तरह लिखाता है अश्व, ठीक है ना, अश्व होता है, और अश्व मतलब होता है घोड़ा, ठीक है ना। अश्व मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा का परवाची शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसमें तो घोड़ा नहीं दिया है, मतलब वहां क्या होता है, किसी का डबल नाम, किसी का डबल नाम, मान लीजिए सर हर एक व्यक्ति का डबल नाम रहता है, किसी का और नाम रहता है उसी नाम से, और गांव में अलग से पुकारा जाता है, कोई बच्चा आपके फ्रेंड दूसरा नाम से कहते हैं, ठीक है ना, वही बोला जाता है प्रवाची सब, ठीक है ना। तो अश्व मतलब घोड़ा होता है, लेकिन इसमें तो घोड़ा नहीं दिया है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घोड़ा का एक और शब्द होता है तुरंग होता है, कम से कम एक शब्द का 5 शब्द होता है, अश्व का 5 गो प्रवाची शब्द हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पत्नी शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो आपको पता
होना चाहिए कि पत्नी का प्रवाची शब्द जो होता है अर्धांगिनी होता है, और 10 क्लास में भी पूछा जाता है और 12th क्लास में भी पूछा जाता है, और 2020 का ये प्रश्न पूछा हुआ है, कोरोना के टाइम के पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन का बातचीत साहित्य में कौन सी विधा है। देखिए कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा ललित। ललित निबंध है, केवल निबंध दिया है तो आंख मूंद कर निबंध ही मारेंगे, क्योंकि बातचीत जो है निबंध है, और बालकृष्ण भट्ट द्वारा यह निबंध को चर्चा किया गया है, ठीक है ना, मतलब लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा बोलने से मनुष्य के रूप में का साक्षात्कार होता है, किसने कहा। तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, वेन जॉनसन कहा था, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी यही बोले थे कि दो असल बातचीत दो हम सहेलियों के बीच हो सकती है, दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, याद रखिएगा यही कहे थे बेन जॉनसन, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कछुआ धर्म किसकी पुस्ती है, किसकी लेखन रचना है, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 की परीक्षा का भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे, उसने कहा था कहानी प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, तो हम काफी बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी जो है क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कीरत सिंह कौन था। देखिए कीरत सिंह जो था कौन सी पाठ किया है, उसने कहा था काम पाठ किया, ठीक है ना, उसने कहा था पाठ किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है पाठ, ठीक है ना। और उसी पाठ में क्या है, तो कीरत सिंह कौन था, तो याद रखिएगा लहाना सिंह का कौन था, भतीजा था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, क्या वी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रखे अमृत शहर का चित्रण जो हुआ था किस कहाँ हुआ, कहानी में है, किस कहानी में है, तो अमृत शहर जो है उसने कहा था कहानी में है, याद रखिएगा। और एक उसने कहा था कहानी का रचनाकार जो है कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी 24 नंबर क्वेश्चन में हम चर्चा किए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और कहानीकार का नाम पूछेगा तो आप लोग बतलाइए दीजिएगा, क्योंकि हम अभी चर्चा किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहे हैं कि अगिन का प्रवाची शब्द, अगिन मतलब क्या होता है, आग होता है, और आग का प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अगिन, अनल, अनल रह जाता, अनल, अनल ये भी जो होता है आग का प्रवाची शब्द होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो नए बच्चे हैं वो एक बार कमेंट कर देंगे कि हम आज इस क्लास में जुड़ रहे हैं नए से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु का मतलब होता है, द्विगु का मतलब जो होता है उसमें क्या हो, संख्या का बोध हो, पंचवटी, पंचपात्र, चौराहा, सतगोटी, नौगुना, दसगुना, ये जो होता है द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जिसमें संख्या का बोध हो जाएगा उसे द्विगु समास हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, करे कि यथासंभव में कौन सा समास होगा। अगर यथाय, यथाय, प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय, ठीक है ना, तो इसको जो है आंख मूंद कर हम लोग अव्ययी भाव समास का उदाहरण मार देंगे, ठीक है ना। आप लोग यथा प्रत्यय आंख मूंद कर क्या मार देना है, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा या प्रतिदिन, प्रतिकूल सब आए ना, तो आंख मूंद कर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है मार देना है, ठीक है ना, आंख मूंद कर मारना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है समास का, क्योंकि समाज से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करे कि कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन जो है कौन सा समास का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि कमल नयन, कमल ईश्वर और नीलगाय, ये सब जो होता है, नीलकंठ, ये जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि नीलगाय और नीलकंठ जो होता है बहुब्रीहि समास काफी बच्चे मार देते हैं, तो नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कर्मधारय समास का उदाहरण मारना है, क्योंकि ये सब आपको याद में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन है कि राजकन्या में कौन सा समास होगा। ये देखेगा बच्चा ना तो सब मार देगा, कहती बहुब्रीहि समास का उदाहरण मार देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। राजकन्या, राजा के लिए कन्या, ठीक है ना, राजा के लिए कन्या, राजा के लिए कन्या, इसका मतलब यहाँ कारक का चिन्ह आया है, तो कारक का चिन्ह जिसमें दिखाई दे उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझिए और रटिए, ठीक है ना, अच्छे से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको जो है अच्छे सफलता वहां पर मार्क्स मिलेगी, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करेगा, फ्री प्रेस के मालिक जो है कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
32 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक कहाँ है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, लोकनायक किस नाम से जाना जाता है। और देखिए जयप्रकाश का नारायण का बचपन अगर पूछ दे, बचपन बचपन का नाम पूछ देना तो मार दीजिएगा बाउल, ठीक है ना, बाउल मार दीजिएगा। और इसको जो है जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है, आपको जो है अत्यधिक से अति क्या करना है, लिख लेना है वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में एक बार पूछा भी जा चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है वो क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? तो याद रखिएगा पटना में, और पटना में गांधी मैदान में दिए थे, ठीक है ना, पटना में गांधी मैदान में दिए थे। और कब कब दिए थे? 5 जून 1974 में दिए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं है रही, वो ये उक्ति जो है किस पाठ से लिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाठ जो है अगर अर्धनारी आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो हो जाएगा अर्धनारी ईश्वर पाठ से हो जाएगा। और अर्धनारी ईश्वर पाठ का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी है। ये भी साथ में याद रखिएगा कि अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक जो है कौन से व्यक्ति हैं, तो आपको पता होना कि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। एक भी क्वेश्चन को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति, उपकुलपति के मतलब जो होता है वीसी होता है, ठीक है ना, वाइस चांसलर होता है। कुलपति के महोदय का मतलब होता है वाइस चांसलर, ठीक है ना। सब यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी आप लोग जानते होंगे तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आते हैं क्या आते हैं, वीसी आते हैं। वो जो होता है वाइस चांसलर होता है, जिसे उपकुलपति बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ये सब। चलिए तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है ना। चले 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अर्धनारी ईश्वर निबंध के शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है कौन है? तो अभी हम उतना बार चर्चा कर दिए कि दिनकर जी है, तो इनका पूरा फुल नाम रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें कि अनुमति में कौन सी लिंग है? देखिए अनुमति किसी से ली जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि किसी से लिया जाएगा ना अनुमति, ठीक है ना, तो वो जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना अगेज जी की कौन सी कहानी जो है ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी बीमारी, ठीक है ना, कौन सी बीमारी है? याद रखिएगा अगेज जी लिखे हैं, और ग्रेगिन नामक किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए किस पाठ से संबंधित है, तो रोज पाठ से संबंधित है। तो कहां पर है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी हम लोग 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी मार देंगे, ठीक है ना। और रोज कहानी के नायक जो है कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद दोवासे आगे है, ठीक है ना, आगे है, याद रखिएगा ये भी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो आपको पता होना चाहिए अभी, क्योंकि 38 नंबर क्वेश्चन में चर्चा ही की है कि क्या थी, ग्रेगी नामक, ठीक है ना, ग्रेगी नामक। और पूछ देगा कि मालती के पति का जो नाम है वो क्या था? तो महेश्वर था, ये भी याद रखिएगा। और एक प्रकार का वो क्या था? डॉक्टर था महेश्वर, ठीक है ना, वो भी याद रखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को क्या कीजिए, कहीं लिख लीजिए, ठीक है ना, नोटबुक पर। चलिए क्वेश्चन 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन कर भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? भगत सिंह की रचना जो है एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक प्रकार के ऐतिहासिक का है लेखक है, ठीक है ना, ऐतिहासिक मुद्दा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, कह रहे कि भगत सिंह के चाचा का नाम जो था क्या था? तो भगत सिंह की चाचा का नाम पूछा जा रहा है, तो याद मार लीजिएगा यहाँ पर क्या, अजीत सिंह, आंख मूंद कर मार दीजिएगा, क्या अजीत सिंह था, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना सजन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सतजोर जन होता है, सतजोर जन होता है, तो कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि संधि विच्छेद से कम 6 से 7 क्वेश्चन आता है, और इसमें से जो है आप लोग क्या कीजिएगा, 6 से 7 हमें उम्मीद है कि मार दीजिएगा, क्योंकि संधि विच्छेद जो होता है ना वो सब किसी का नहीं भी बड़ा होगा ना वो मार देता है, 6 में 7 सही आंसर मार देता है। और समाज से कम 7 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन आता है जिसमें से 5 क्वेश्चन जो होता है कंठस्थ होता है, और बच्चे को जो हो जाएगा ट्रिक अगर पता होगा तो सभी में सभी मार देगा वो, 7 में 7। यहाँ से 14 नंबर कंफर्म जो हो जाता है संधि विच्छेद और क्या से, और संधि विच्छेद और जो होता है समाज से जो होता है 14 नंबर से 13 नंबर जो होता है कंठस्थ हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है कि रमेश शब्द में कौन से शब्द संधि है? रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, रमाजोर ईस हो जाएगा, ठीक है ना। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
क्वेश्चन कर रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये 2024 में पूछा जा चुका है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे परीक्षा तो आप लोग स्पष्ट रूप से वहां जाकर पेपर में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए असजोर दा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला की विशेषण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। देखिए भला कह रहा है ना, तो किसी का गुण के बारे में डिफिनिट किया जा रहा है, बतलाया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा वाचक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, स्किप नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्र का विशेषण जो होता है क्या होता है। देखिए राष्ट्र का कहे तो राष्ट्रीय हो जाएगा, भारत का कहे भारतीय हो जाएगा, भारत का कहे भारतीय हो जाएगा, राष्ट्र का कहे राष्ट्रीय हो जाएगा, समाज का कहे सामाजिक हो जाएगा, जात का कहे जातीय हो जाएगा, और पर्वत का कहे पर्वतीय हो जाएगा। ये सारे विशेषण बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये विशेषण पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था इसलिए हम बतला दिए, ठीक है ना। चलिए इसका तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं नियम शब्द का विशेषण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नियम का विशेषण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नियमित हो जाएगा, उसमें लगा देना है, कुछ भी लगा देना है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामान जो है कब करना पड़ा, तो 1325 ईस्वी में करना पड़ा। 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सरयामान ताल का जल कैसा था, तो आपको पता होना चाहिए कैसा था, स्थिर था। ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास के भरपूर लाभ उठाए, ठीक है ना। शेयर करना न भूलिएगा, और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा, है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 100 का आधा क्वेश्चन हो गया। कह रहा है ना धागरों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया था, तो देखिए 18वीं शताब्दी में लाया गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन का जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है कौन सी है, मतलब जगदीश चंद्र माथुर जो है कौन से पाठ लिखे हैं, कौन से क्या रचना रचे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जगदीश चंद्र माथुर जी है वो सदानीरा पाठ के जो है क्या किए हैं, गणना किए हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक को जो है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। शिक्षा का जो पाठ के लेखक है जय कृष्णमूर्ति है, ये भी याद रखिएगा आप लोग साथ में, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अधिकतम में कौन, अधिकतम का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है। अधिकतम का विलोम शब्द न्यूनतम मतलब कम होता है, अधिकतम का मतलब ज्यादा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करें ईमानदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब उल्टा, तो ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ना निम्न में से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की नहीं है, तो कुर्नाक जो है मोहन राकेश की नहीं है, याद रखिएगा ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना कि मोहन राकेश के माता पिता का नाम जो है क्या था, तो देखिए मोहन राकेश जी का माता का जो नाम था वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि मोहन राकेश जी का माता का नाम जो है बच्चन कौर और करमचंद्र गुलनानी था। ऑप्शन जो हो जाएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 2020 के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कविता के नए प्रतिमा रचना के लिए नामवर सिंह को कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी हम लोग ठीक कर देंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज जो है के रचनाकार कौन है, दूसरी परंपरा कह रहा है, ठीक ना। और दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार जो है नामवर सिंह है। ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ जो है आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा तो काफी अच्छे आपको क्वेश्चन अंतिम सांस तक दिया जा रहेगा, तो जुड़ना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथा क्रम समान जो है कब हुआ था, प्राप्त हुआ था, प्रकाशित हुआ था, मिला था, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे 2000 ईस्वी में, ठीक है ना। आज से अब इनका साल पहले 24 साल पहले मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि परलोक में कौन सा उपसर्ग है, जो पहले जुड़ जाएगा, कोई शब्द के पहले जुड़ जाएगा उसे उपसर्ग कहेंगे, ठीक है ना। तो पर जो है जुड़ जा रहा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 59 का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान शब्द में कौन उपचार अ लग रहा है, अ लग रहा है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में जुड़ेगा प्रत्यय जुड़ेगा, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए ग्रामर से 100 में से 60 क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जा रहा है और 40 क्वेश्चन जो है किताब से पूछा जा रहा है, तो यहाँ दोनों पर फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ ग्रामर से कम 35 से 40 मार देता है बच्चा, ठीक है ना, 35 से 40 मार देता है। और कि यहाँ अब मैं यहाँ से करता है 20 कम से कम 10 मारना होता है किताब से, क्योंकि किताब काफी हार्ड होता है, किताब में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, आपको बुझाइबे नहीं करेगा कुछ, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको किताब पर भी फोकस करना है और क्या ग्रामर पर भी फोकस करना है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलयज जी की जो है जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो मलयज जी का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्तित थे, देखिए क्षय रोग से वो क्या थे ग्रस्तित से, मतलब वहां से पीड़ित, मतलब पीड़ित नहीं होता है, क्षय रोग से क्या थे पीड़ित थे वो, ठीक है ना। 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का सुरक्षा कहाँ हो सकती है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन का सुरक्षा जो हो सकती है कहाँ हो सकती है, तो देखिए क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि चुनौती को झेलने में जो है सुरक्षा वहां हो सकती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें कि उदय प्रकाश की रचना का नाम जो है क्या है, वो रचना रचे हैं उनका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उदय प्रकाश जी क्या किस पाठ के लेखक है, तो 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो याद रखिएगा वी हो जाएगा, तिरिज पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश जी है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, उदय प्रकाश के लेखन का यह कौन सा दशक चल रहा है, कौन सा दशक चल रहा है, तो याद रखिएगा वो दूसरा चल रहा है, ठीक है ना। 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा सॉरी सी हो जाएगा, तीसरा ना चल रहा है, तीसरा चल रहा है, सी हो जाएगा, वी नहीं होगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन करा कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन जो हुआ था कब हुआ था, जय कृष्ण मूर्ति जी का जो है निधन जो हुई थी कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि निधन जो हुई थी 17 फरवरी को हुई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन जन्म पूछ देगा तब क्या मारिएगा, तो 12 मई 1895 ईस्वी को क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, देखिए जय कृष्ण मूर्ति जो क्या थे, संत थे, दार्शनिक थे और क्या थे, शिक्षा मनीषी थे, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है जय कृष्ण मूर्ति कब एल्डुअल्स हल्सल के संपर्क में आए थे, तो आपको पता होना चाहिए 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1938 ईस्वी में हुआ था, संपर्क में आ चुके थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, टिकाऊ यानी आऊ आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है आऊ आ रहा है, मतलब लास्ट वाला जो हो जाएगा वही होता है प्रत्यय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है, अंकुरित क्या आ रहा है ईत आ रहा है, अंकुरित करेंगे ना तो ईत आ रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा मतलब 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना लघुत्व का में कौन सा प्रत्यय तव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा 71 यानी 71 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तद्धित कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुष्कार जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुष्जोर कार हो जाएगा आकार, ठीक है ना, दुष्जोर आकार हो जाएगा, तो यहाँ पर हलंत आ रहा है यानी विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 74 की तरफ बढ़ते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन का पदावत किसकी रचना है, पदावत जो है किस लेखक की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पदावत जो है वो जो है किसकी रचना है, तो जायसी जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो जायसी जी का पूरा फुल नाम क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि प्रेम के पीर के कवि किसे माने जाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को माने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम काफी बार क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आकर है, भोजन करी नंद और चमन लिहो मांगता सूर जूठिना, यह उक्ति जो है किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कविता जो है वो सूरदास पद 1 से लिया गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है कि
कवितावली के रचनाकार जो है कौन है, तो कवितावली है तो तुलसीदास जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 77 का ऑप्शन ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन और बाकी रह चुके हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि तुलसीदास के श्रेष्ठ महाकवि कौन है, कौन है, तो याद रखिएगा ये कवि का नाम जो है क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 38 का ऑप्शन 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या करें, तुलसीदास का जो है जन्म कब हुआ था, 79 नंबर क्वेश्चन फटाफट बतला दीजिए। देखिए तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1547 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन जो हुआ था, निधन अगर पूछ देगा तो 1623 ईस्वी में मारिएगा, ठीक है ना, 1623 ईस्वी में मारिएगा, तो दोनों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है, तो राधा स्तुति, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाभादास किस धारा के संत थे, नाभादास किस धारा के क्या थे, संत थे, तो 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वैभव दर्शन के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या करें कि भक्तमाल के रचयिता जो है कौन से लेखक है, तो 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है ना, वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं करना है। 83 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कह रहे कि शिवा भवानी में कितने मुक्तक है, मुक्तक कितने हैं, तो याद रखिएगा 52 है, ठीक है ना। शिवा भवानी कह देगा और इसमें 52 आइए जा रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 83 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 84 नंबर क्वेश्चन करें कि छत्रसाल दर्शक किसकी कृति है, छत्रसाल दर्शक जो है किस लेखक की कृति है, तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भूषण जी की है, ठीक है ना। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 85 नंबर क्वेश्चन करें कि आंसू किनकी रचना है, आंसू जो है किस लेखक की रचना है, तो 85 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से जो है अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ काफी कम क्वेश्चन, काफी कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चन हम के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और है और थोड़ी सी और टाइम लगेगा, याद रखिएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, किस वाद के कवि है, तो 86 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्षयवाद के कवि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसे कौन सी कृति नहीं है, कौन सी कृति नहीं है, तो याद रखिएगा 87 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या आंसर है, इरावती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं लिखी हुआ है कृति, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था कैसे हुआ था, ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, काफी बार। तो कार दुर्घटना में हुआ था, और अगर पूछ देगा कि कब निधन हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि निधन अगर कहेगा तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी के, अगर कहेगा मृत्यु कहेगा तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को किया हुआ था, निधन हो गया था, जन्म यहाँ हुआ था और मरण यहाँ हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या करें, 89 नंबर क्वेश्चन का, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस महाकाव्य से लिया गया, किस महाकाव्य से लिया गया है, तो 89 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, सी टिक करेंगे, मुकुल, ठीक है ना, 89 का। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करें कि सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज अमृति जो है किस लेखक की रचना है, तो निराला जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 91 नंबर क्वेश्चन करें कि उषा जादू कब टूटता है, उषा का जादू जो है कब टूटता, तो 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्योदय होने से पर, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 92 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किए थे, सोवियत रूस से यात्रा किए थे, ठीक है ना, 1978 में, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि सुभद्रा मुक्तिबोध का पूरा नाम, देखिए मुक्तिबोध पर कहे गे जी का पूरा नाम पूछता है, और मुक्तिबोध का पूरा नाम, तो देखिए मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन गे जी का पूरा नाम पूछेगा तो सच्चिदानंद हीनानंद वात्सल्य आगे मारना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन करें, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कब हुआ था, तो 94 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 13 नवंबर 1917 को हुआ था, याद रखिएगा सारे व्यक्ति, याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है ना। और अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर लीजिए, कोई भी क्लास का लाभ उठा ले, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरचरना किस कविता के पात्र है, किस कविता के पात्र है, तो याद रखिएगा 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, हार जीत से रचना से लिया गया है, ठीक है ना, 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी
अधिनायक से ना लिया गया, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अधिनायक कैसी कविता है, अधिनायक जो है कैसी कविता है, तो आपको पता होना चाहिए व्यंग्य कविता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि पेड़ का कमरा कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, पेड़ का कमरा किस भाषा में हुआ है, तो याद रखिएगा 97 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हम लोग टिक कर देंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में लाए हैं और 3 से 4 क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। हार जीत कविता के रचयिता जो है कौन है, 98 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हार जीत हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हार जीत कविता के लेखक जो है कौन है, अशोक वाजपेयी जी है, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ज्ञानेंद्र पति की रचना जो है कौन सी एक चक्रनगरी है, क्या है, तो 99 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, नाटक कारण काव्य नाटक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन है, करे कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, अंतोन चेखव जी जो थे वो रूस के रहने वाले थे, ऑप्शन जो हो जाएगा 100 का सी हो जाएगा। यहाँ काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100 बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से क्या हुआ है समझ में आया होगा, ठीक है ना। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 2025 के परीक्षा के भी, उसे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।